हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। मॉर्निंग का समय हो रहा है, आपने घड़ी में देखा होगा 4:35 हुए। घड़ी में क्या, मोबाइल में। और मैंने अपने लिए चाय बना ली। तो अभी सब लोग सो रहे हैं, केवल मैं ही उठी हुई हूँ। तो अपने लिए 1 कप चाय बनाई है मैंने और कपड़े निकाल लिए हैं। तो आज बाहर मैंने देखा 4 बजे के करीब बहुत अंधेरा हो रहा है, क्योंकि मैं उठ गई थी 4 बजे, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद मैंने चाय बनाई थी तो 4:35 हो गए थे। तो बाहर अभी बिल्कुल अंधेरा हो रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं हो गई हूँ तैयार और बहुत जल्दी हो गई है, क्योंकि जिनके साथ जा रही हूँ उनका फ़ोन आ गया है। तैयार हो गए वो लोग और चल रही हूँ। फिर मिल के आपको दिखाती हूँ, पहुँच के दिखाऊँगी आपको। फ्रेंड्स, घर से चल दी थी, पास में ही जाना था एक लोगों के घर तक। भाई साहब भाभी जी हैं और उन्हें जाना था मनोना धाम। तो वो लोग कभी गए नहीं थे, इसलिए बोले अगर तुम साथ में चली चलो। वैसे तो नंदिनी के पापा को ही जाना था, लेकिन उनको आज संडे है तो मुश्किल से ही टाइम मिलता, तो फिर मैं ही चली गई थी साथ में। तो आरती होने वाली है, तो देखा आपने कितनी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ है। उसके बाद आज गुरुजी के बैठने की जगह भी बदल गई है, तो आज यहाँ पर बैठेंगे। पीछे जो धर्मशाला बनी हुई है उसमें बैठेंगे। तो गुरुजी पहले जिस जगह बैठते थे, लाइन तो पहले वहीं से लगी थी और हम लोग भी आरती में वहीं जाकर खड़े हो गए थे। सोचा था चींटे आ जाएंगे, लेकिन इतनी भीड़ में कुछ भी नहीं, ना तो देखने को मिलता है ना कुछ। कितनी भी जल्दी आ जाओ, पर यहाँ पता है लोग 2-2, 3-3 बजे से आकर लगे हुए हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि पहले गुरुजी जहाँ बैठे थे वहीं पर लोग खड़े हुए थे। उसके बाद अनाउंसमेंट किया गया तो पता चला आज गुरुजी पीछे की तरफ बैठेंगे। तो सब लोग पीछे की तरफ आ गए, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। लेकिन मैं भाई साहब के साथ गई थी, तो भाई साहब की तबीयत ठीक नहीं थी। तो अगर किसी की तबीयत नहीं सही होती तो आप लोगों ने वीडियो में देखा भी होगा, गुरुजी डायरेक्ट देख लेते हैं। तो फिर उनके यहाँ जो सेवादार थे उनसे कह दी थी, तो फिर डायरेक्ट देख लिया था। तो हम लोगों को लाइन में नहीं लगना पड़ा था। और इतनी ज़्यादा भीड़ थी, अगर हम लोग भीड़ में लगते तो पता नहीं कब नंबर आता। और फ्रेंड्स, आज तो मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि यहाँ से लाइन लगी, और आप देखना कितनी लंबी लाइन लगी है कि लाइन ख़त्म होने का ही नाम नहीं ले रही थी। जहाँ से तोरण द्वार बना हुआ है, मेन गेट काफ़ी दूर है, तो वहाँ से ही लाइन लगी हुई है। आज पहली बार मैंने देखा है इतनी लंबी लाइन। तो आप लोगों ने तो देखा था, कई बार तो मैं कई बार दर्शन करके आ जाती थी, कोई भी नहीं होता था मंदिर में। और देखिए फ्रेंड, धूप में छोटे छोटे बच्चे भी खड़े हुए हैं। बहुत लग रहा था कि कैसे धूप में, और बहुत देर लगे, कम से कम इनको शाम हो जाएगी नंबर आने में। और अभी 11 बजे करीब का समय हो रहा है, 11 बजे होंगे, नहीं सॉरी 10 बजे का समय हो रहा है फ्रेंड्स। और इस समय इतनी तेज़ धूप है और इन लोगों का नंबर कम से कम शाम तक आएगा। तो पानी वानी की भी ऐसी यहाँ पर कोई, वैसे आगे तो बहुत सारे नल लगे हुए हैं, हैंडपम्प लगे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। और मैं तो हमेशा फ्रेंड ज़्यादातर शाम को ही आती हूँ, लेकिन साथ में आना था इसलिए जल्दी आ गए। और घर आई तो ये देखिए क्या देखने को मिला। ये तीनों आपस में खूब लड़ाई कर रहे थे। लड़ाई क्या, ये लोग मजाक मजाक में करते हैं, एक दूसरे को बहुत परेशान करते हैं। और नंदिनी का भी ये लोग आ जाते हैं तो बहुत मन लगता है। वैसे नंदिनी मेरी अकेली आ गई हूँ मैं घर, आधा घंटा हो गया और आपको दिखाती मेरे घर में क्या हो रहा है आज। इतने बड़े भाई बहन हैं जो लड़ रहे हैं आपस में। अच्छा नहीं मानो तुम लोग, बीबू ना तुम। काफ़ी देर हो गई 3 लोगों की, तो फिर मैंने दोनों को डांटा था कि अब मत लड़ो, नहीं तो फिर अभी तो चक्करलस हो रही, बाद में लड़ाई हो जाएगी। और यहाँ पर मैंने आलू काट लिए थे और प्याज काट रही थी। यहाँ पर बन गई है मूंग की दाल की खिचड़ी। तो कुछ लोगों को मूंग की दाल की खिचड़ी खानी है। और यहाँ पर बनाई है मैंने आलू मटर की तहरी। बन गई है चाय। और इन दोनों की लड़ाई भी अभी भी बंद नहीं हुई, वही चल रही। तो वही आपस में बात कर रहे थे, तो मैं दोनों को समझा के गई। उसके बाद क्योंकि मुझे जाना था तो मैं दोनों को डांट के गई थी, मैंने अब मत लड़ना तुम दोनों। तो फिर 6 बज गए हैं और मैं कहीं गई थी, खाना बनाया था। वहाँ से मंदिर से आने के बाद खाना बना के तुरंत चली गई थी, तैयार होकर कपड़े चेंज किए थे और तुरंत ही चली गई थी। तो कहीं जाना था मुझे ज़रूरी काम से, तो बहुत टाइम लग गया। और आज तो मेरे चेहरे
थकान आपको अलग से ही लग रही होगी। बस ऐसा लग रहा है पढ़ के सो जाऊँ, लेकिन काम बहुत पड़ा है। कपड़े तो आज धुले ही नहीं हैं, बर्तन भी पड़े हैं सिंक में। नंदी ने किचन साफ़ कर दिया। बर्तन धोने को मैं खुद ही मना कर गई थी क्योंकि उसके हाथों की स्किन में थोड़ी सी प्रॉब्लम सी हो रही है। तो मैंने कहा बेटा तुम, डॉक्टर ने साबुन के लिए मना किया है, तो मैंने कहा बेटा तुम मत धोना, मैं धो लूँगी। नहीं तो वो धो के ही रख देती। और बाहर से आए रास्ते से बच्चों के लिए पेटीज लेकर आए थे, तो अभी भी रखी हैं। ज़्यादा नहीं खा मिलती हैं, ये खाई बस। और अब नंदिनी, हाँ नंदिनी के भैया यानी मौसी के जो लड़के आए हुए हैं, विभू, देवांश नाम है उसका। वैसे तो घर पे हम लोग विभू ही कहते हैं उससे। और मामा तीनों गए हुए हैं बाज़ार। तब तक अब मैं थोड़ा अपना काम करती हूँ। और गर्मी बहुत लग रही है, और सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है बस मैं लेट जाऊँ आराम से और पढ़ के सो जाऊँ। चलिए मिलती हूँ आपसे, सारा काम पड़ा है अभी करने के लिए। देखिए फिर सारे बर्तन धुलने के लिए पड़े, तो सबसे पहले मैं बर्तन धोती हूँ। मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं। बर्तन सारे धो कर रख दिए हैं। किचन तो नंदिनी ने ही साफ़ कर दिया था, और फिर सारे घर की जो भी फैलाव था सब समेट दिया है, क्योंकि जब सब लोग होते हैं तो थोड़ा बहुत फैल ही जाता है। झाड़ू लगा दी है पूरे घर में, तो लगाए टाइम हो गया, दोनों टाइम मिलने से पहले ही लगा दी थी। उसके बाद फिर अपने हाथ मुँह पैर धोए मैंने, तो थोड़ी सी जाके राहत मिली है। बालों में तेल लगाया, क्योंकि सुबह सर धो के गई थी, तो बाल भी ना, मैं अगर तेल नहीं लगाऊं तो ऐसा लगता है बाल भी काट रहे हो, बड़ा अजीब सा लगता है। तो तेल लगा लिया था बालों में, अपने चोटी कर ली, तो थोड़ा सा हल्का सा लग रहा है मुझे। और अभी शाम का खाना बनाना है, तो दोपहर की मूंग की दाल की खिचड़ी रखी थी, और मुझे मूंग की दाल खिचड़ी दही डालकर, काला नमक डालकर बहुत पसंद है, तो मैं वही लेकर बैठ गई थी खाने के लिए। नंदी से कह रही थी तुम भी खा लो, पर नंदी ने तो नहीं खाई। अरे वाह, कौन लाया? तीनों लाए। सीधा तो लग दे। अच्छा वो मौसा जी को छुपा दिया। इसका मर्डर हो रहा है, ये का बेचारे का जी आप लोग उतार कैसे खा लो उठा ऐसे काम से हमने खिलाया था पहले, हमने ना तुम्हारे मौसा जी से कही थी अब मेरी ज़िंदगी की एक ख्वाहिश बची है, उसके बाद हम सुसाइड कर लें। तो बोले क्या बची है? मैंने कही
माधव की शादी जिस दिन हो जाएगी उसके अगले दिन कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड, अगले साल शादी कर लेंगे। माधव है कितने साल की ये बता देना। माधव अभी मैं 4 महीने का है। ओके, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, तो मुंह तो साफ कर लो बेटा, जो नहीं कहना है, मुंह क्यों गंदा करके बैठी है।